आखिर क्यों रोमन रेंस जैसा बड़ा स्टार द रॉक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ब्लड लाइन में उनकी रेसलमेनिया 40 के मैच के आउटकम को लेकर तक द रॉक की वजह से रोमन रेंस इनसिक्योर फील कर रहा है। आपने करीब करीब 1200 से भी ज्यादा दिनों से रोमन रेंस की टाइटल रेन देखी है जिन्हें कोई नहीं रोक पाया। पर अब ऐसा क्या हुआ है कि रोमन रेंस को भी अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट देना पड़ रहा है और उनको अपने आप को अश्योरेंस देनी पड़ रही है कि रेसलमेनिया 40 पे वो ही जीतेंगे और द रॉक उनके ही साथ हैं। इस वीडियो में 3 बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को करेंगे रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE इन दी एम्पायर चैनल। रोमन रेंस इतना ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे उन्हें द रॉक से अपने आप को एक्नॉलेज करवाना पड़ा एज ए ट्राइबल चीफ, जो द रॉक ने खुशी खुशी अपने और अपनी फैमिली की तरफ से कर भी दिया, जो एक ट्रेडिशन भी है समोअन ब्लड लाइन में कि अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो। वो ही द रॉक ने किया। पर आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि ये इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी रोमन रेंस में आई क्यों है। इसका रीजन नंबर 3 है कि द रॉक की स्टार पावर, उनकी हॉलीवुड की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रोमन रेंस से ज्यादा है और वो अपनी ही स्टोरी लाइन में सेकंड गाय बन के रह गए हैं, यानी कि ओवर शेडो हो जाते हैं रोमन रेंस द रॉक की स्टार पावर की वजह से। और ज्यादातर हमें माइक पे द रॉक ही बोलते हुए दिखते हैं, साथ में कंडीशंस, स्टिपुलेशंस और नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इस स्टोरी लाइन में हमें द रॉक की तरफ से देखने को मिले हैं। पर पिछले 1200 दिनों से तो ये सब रोमन रेंस और उसके वाइस मैन पॉल हेमन ही कर रहे थे। रोमन रेंस की इनसिक्योरिटी इसी चीज से जाहिर होती है जो रियल लाइफ में भी दिख रही है, क्योंकि उन्हें ये बात अब पता है, जो हमारा है रीजन नंबर 2, कि अब द रॉक TKO के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं और वो WWE के साथ एक लॉन्ग टर्म तक अब जुड़े रहेंगे। इसीलिए रोमन रेंस जो अभी तक सबसे बड़े स्टार थे, अब वो सबसे बड़े स्टार नहीं रहे। और कहा तो ये तक जाता है कि द रॉक की विजन में रोमन रेंस ब्लड लाइन के ट्राइबल चीफ है ही नहीं, क्योंकि ट्राइबल चीफ वो अपने आप को मानते हैं। उन्हें हमेशा से इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड और ऐसा इंसान माना जाता है जो दूसरों से पहले अपने आप को रखता है। और ये बात रोमन रेंस भी रियल लाइफ में जानते हैं। और नंबर 1 दोस्तों आपको बता दें कि रीजन क्या है रोमन रेंस की इनसिक्योरिटी का। पिछले 1200 दिनों से लगातार रोमन रेंस को क्राउड से रिएक्शन मिलता था। उन्हें ट्राइबल चीफ की तरह, टॉप स्टार की तरह क्राउड भी फील करवाता था। पर जब से द रॉक की ब्लड लाइन में एंट्री हुई है, रोमन रेंस फैंस की नजर में भी अब ट्राइबल चीफ नहीं रहे। और दोस्तों यहाँ पे कोडी रोड्स को हीरो बनाना है, रोमन रेंस इतना बड़ा एक स्टार क्रिएट करना है और द रॉक बिजनेस के बारे में सोचेंगे, ना कि अपने भाई के बारे में। इसीलिए अगर बिजनेस में उनके पास एक रोमन रेंस लेवल जितना स्टार होगा तो WWE उतनी ही कंटिन्यू रहेगी, उतना ही रेवेन्यू जनरेट करेगी। इसीलिए कोडी रोड्स रोमन रेंस को हराते हैं तो द रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन तो आगे बढ़ेगी ही। कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के बाद उनके पास एक स्मैकडाउन का और एक रॉ का 2 बड़े स्टार हो जाएंगे। इसीलिए रोमन रेंस को साफ इनसिक्योरिटी फील भी होनी चाहिए। स्टार पावर जा रही है, बॉस मेरे साथ है और मेरा टाइटल भी जाने वाला है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में पूछेंगे कि आपको भी लगता है कि रोमन रेंस अपने ही भाई द रॉक से इनसिक्योर फील कर रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ और ना जरूर बताइएगा।